दोस्तों, क्या तुम्हें कभी किसी चीज से बहुत डर लगा है? ऐसा डर जो रात को सोने नहीं देता, ऐसा डर जो जिंदगी बदल देता है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे पानी से इतना डर लगता था कि वो पानी देखकर कांप जाता था, लेकिन उसने उस डर से लड़ने की ठानी और जीता भी। ये कहानी है विलियम डगलस की। ये डीप वाटर क्लास 12th का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा फियरफुल होता है और डर लगता है इस चैप्टर से, बहुत बार समझ में नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर जो होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डाउट जो है ना वो इस वीडियो के बाद ना हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स और स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है हमारा विलियम डगलस का, जो कि नैरेटर है। विलियम डगलस is the central character and narrator of the story. He is sensitive, determined and courageous person. बहुत ज्यादा courageous है, sensitive है and determined है। एक बार इरादा इन्होंने पक्का कर लिया तो कर लिया। As a child, he develops a deep fear of water after a frightening incident at YMCA pool. यानी दो ऐसी घटनाएं होती है बचपन में, एक घटना जिसके बाद जो पानी का डर है ना वो उनके अंदर बैठ जाता है, और दूसरी घटना YMCA पूल में जिसके बाद से पानी में जाने से भी इन्हें डर लगता है। His fear becomes so intense that it controls his life. इनका डर जो है ना वो इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है एंड restricts his enjoyment, और किसी भी तरह का पानी का जो फन होता है वो उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। हालांकि डगलस वीक नहीं है, ही शोज ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, और बहुत ग्रेट इनर स्ट्रेंथ दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट, हार मान जाने के बजाय ही हायर्स एन इंस्ट्रक्टर, अपने एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं एंड प्रैक्टिस स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप थ्रू पेशेंस के द्वारा, करेज, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के थ्रू ही फाइनली कॉन्कर्स हिज फियर, अपने डर को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। उनका कैरेक्टर जो है वो हमें सिखाता है कि फियर कैन बी डिफीटेड, जो डर है ना उसे हराया जा सकता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति से, और परसिवरेंस यानी हार ना मानने के एटीट्यूड से। तो आई होप ये कैरेक्टर्स का समझ में आया हो। चलिए इसके सारे थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है फियर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। डर इस पर्टिकुलर स्टोरी का जो मेन थीम है ना वो है डगलस क्या है, बहुत ज्यादा डीप फियर ऑफ वाटर इनके अंदर आ जाता है, डेवलप हो जाता है आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू। द स्टोरी शोज, ये स्टोरी शो करता है हाउ फियर, कि कैसे डर जो है ना वो हमें क्या कर सकता है, ओवर पावर कर सकता है हमारे माइंड को और कंट्रोल कर सकता है एक पर्सन के एक्शन को। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है कि फियर जो है ना वो बहुत बार क्या होता है, स्ट्रॉन्गर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, कि हमारी इमेजिनेशन में हम बहुत बड़ा कर देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो उतना बड़ा होता नहीं है। दूसरा है डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। हम अपनी इच्छा शक्ति से और पक्के इरादे से ना कुछ भी कर सकते हैं। ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डगलस रिफ्यूज टू लिव विद फियर, डगलस हार मानने से मतलब मना कर देते हैं थ्रू कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस करने के बाद और करेजियस एक एटीट्यूड अटेन करके ही ग्रेजुअली ओवरकम्स, वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं उस डर से। ये स्टोरी हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होने से ना बड़े से बड़ा डर जो है ना उसको भी क्या किया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज करेज एंड कॉन्फिडेंस। ट्रू करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू फेस इट, यानी जो सच्चा जो साहस होता है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता वो बहुत ज्यादा साहसी है, बल्कि जो उस डर को फेस करता है, जो उस डर को ओवरकम कर लेता है ना वो असली साहसी होता है। डगलस ये शो करते हैं कि रियल ब्रेवरी जो है वो मुसीबतों का सामना करने से होता है, ठीक है, ना कि उनसे भागने से। उनकी जो जर्नी है बिल्ड्स हिज कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप, और इस पूरी जर्नी में, पूरे स्टोरी में उन्होंने कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया ये हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज पावर ऑफ परसिवरेंस, यानी जब दृढ़ शक्ति हो, एक बार हमने जो ठान लिया हो ना, उसको करने की जो शक्ति होती है वो अलग ही होती है। जैसे डगलस ट्रेन्स फॉर मंथ्स, अपने आप को कई महीनों तक वो क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, स्विमिंग करते हैं और इंस्ट्रक्टर भी हायर करते हैं। हिज सक्सेस, उनका जो सक्सेस है ना, इज नॉट इंस्टेंट, इंस्टेंट नहीं होता, वो थ्रू आउट आता है पूरी जर्नी में, पेशेंस के साथ, रिपीटेड एफर्ट्स के, बिकॉज उनकी उसी की वजह से। द थीम emphasizes that perseverance leads to success, कि यानी जो ये थीम है ना इस पर्टिकुलर स्टोरी का, वो ये दिखाता है कि परसिवरेंस जो है वो हमें किसकी तरफ लेकर जाता है, सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक बैड एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड, की बचपन में एक बुरा जो एक्सपीरियंस है, एक दौर जो है ना, या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है ना हमारी थ्रू आउट लाइफ रहता है, जैसा कि डगलस का रहा। ये स्टोरी शो करता है हाउ अर्ली ट्रॉमा कैन अफेक्ट अ पर्सन्स लाइफ डीपली, कैसे एक अर्ली स्टेज में जब हमें ट्रॉमा मिल जाता है या कुछ भी ऐसा सदमा लगता है ना, तो वो हमारी पूरी जिंदगी को क्या करता है, डीपली अफेक्ट करता है, इफ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली, अगर उसे सही से क्योर नहीं किया गया तो। उसके बाद दिखाया गया रोल ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर का जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है किसी की भी लाइफ को मोल्ड करने में। जैसे डगलस ने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया, किसकी वजह से, उस पर्टिकुलर स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने स्विमिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखा। और ये थीम दिखाता है कि हाउ प्रॉपर गाइडेंस, कि जैसे अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस है एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग कैन हेल्प ओवरकम वीकनेसेस, कि सिस्टमैटिक तरीके से जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे वीकनेसेस को हमसे क्या कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम थे, इन थीम को ध्यान रखो, और इन्हीं थीम्स के बिहाफ पे अगर क्वेश्चन जनरेट होता है ना, तो वो होता है जिससे आप इसको इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो चलिए अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई नो दैट यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दैट, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये कहानी विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, और इस कहानी को समझने के लिए दो जगहों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला YMCA पूल, और ये था यकीमा वॉशिंगटन में है, ओके, एंड जहां पर विलियम डगलस जो है बचपन में रहते थे। और दूसरा जो जगह है ना वो लेक वेंटवर्थ है, ये न्यू हैम्पशायर में, जो कि एक बहुत ही गहरी और बड़ी झील है। यहाँ पर दूसरी जो घटना होती है ना वो यहीं पर होती है। और दोनों ही घटनाएं जो होती है ना वो ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं विलियम डगलस के लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो शुरू करते हैं। विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था, लगभग 3-4 साल का, मेरे डैडी मुझे कैलिफोर्निया के पैसिफिक ओशन के बीच पर लेकर गए थे। समंदर की लहरें आई और उन्होंने मुझे क्या कर दिया, बिल्कुल गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया, और मैं डूबने लग गया उसमें। पानी मेरे मुंह में, नाक में, आंखों में घुसने लगा, मुझे लगा मैं कहीं मर ना जाऊं। मेरे पिता ने मुझे बचाया, लेकिन उस दिन पानी का एक डर मेरे दिल में बैठ गया, एक बीज की तरह, जो बाद में एक विशाल पेड़ बन गया। अब वक्त गुजर गया। विलियम डगलस कहते हैं कि अब उन्होंने सोचा कि मुझे ना तैरना सीखना चाहिए। वहां एक पूल था, यकीमा शहर में, और वो पूल जो था वो YMCA पूल, यकीमा शहर में। और कहते हैं कि ये पूल ना बहुत ज्यादा सेफ था, क्योंकि ये मैनमेड था, ज्यादा गहरा नहीं था, और जो बहुत ज्यादा गहरा एंड था ना वो 9 फीट था अराउंड। तो उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर तैरना सीख लूंगा। वो पूल के किनारे बैठे थे और वहां पर कोई नहीं था, तो वो इंतजार करने लगे, जब कोई आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी एक बड़ा लड़का आया पीछे, और उसने विलियम डगलस को उठाया और पूल में फेंक दिया। तो 9 फीट गहरे पानी में फेंक दिया उन्हें। और ये पर्टिकुलर जब वो पानी में गिरे ना, उन्होंने खुद से कहा कि घबरा मत, जब पांव नीचे जाने लगे तो जोर से उछलना और पैर को जमीन पर जोर से मारना, ताकि आप ऊपर आ जाओगे। वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने सोचा अभी पाँव लगेगा, अभी लगेगा, अभी लगेगा, लेकिन जमीन आ ही नहीं रहा था। वो पानी का रंग पीला, आंखें खुली थी लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। फिर नीचे पहुंचे, पाँव जमीन से लगा, उन्होंने पूरी ताकत से उछाल लगाई, पर ऊपर आने भी लगे। लेकिन ऊपर आते आते वो देखते हैं कि सतह पर जैसे पहुंचते हैं ना, तो फिर वो नीचे जाने लगते हैं। ऐसा ही लगभग लगभग 3 बार होता है। वो कोशिश करते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। अब एक ऐसा डर जो पूरे शरीर में फैल गया था उनके,
बिल्कुल शरीर बिल्कुल जाम हो चुका था, बिल्कुल कुछ कुछ भी लाइक पैरालाइज्ड बॉडी की तरह हो गया था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था निकल ही जाएगा। सब कुछ अंधेरा हो गया चारों तरफ और वो होश खो बैठे। जब उनकी आंखें खुली तो वो पूल के किनारे पर थे। कोई उन्हें बचा चुका था। उस दिन के बाद विलियम डगलस की लगभग जिंदगी बदल से गई। उन्होंने कहा कि मुझे पानी से इतना डर लगने लगा कि मैं फिशिंग नहीं जा सकता था, मैं कैनोइंग नहीं कर सकता था, मैं किसी लेक के पास नहीं जा सकता था। पानी देखते ही वो पुरानी फीलिंग वापस आ जाती। वो पीला पानी, वो अंधेरा, वो डूबना। ये डर सिर्फ पानी तक ही नहीं था, ये डर उनकी पूरी जिंदगी में फैल गया। वो कहते हैं कि ये जो डर था ना, इसने हर जगह मेरा पीछा किया, हर जगह। ये घटना और ये पूरी जिंदगी मतलब उसका साया बन गया, हर जगह मुझे वही दिखता है। वक्त गुजरा, विलियम डगलस बड़े हुए, लेकिन उनका डर नहीं गया अभी भी। एक दिन वो गए लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में। ये एक बहुत बड़ी गहरी खूबसूरत झील थी। उन्होंने वहां कैनो में बैठकर पानी में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी के पास गए वो पुरानी फीलिंग वापस आ गई। पेट में वो मुट्ठी, घुटनों में कपकपी और मतलब वो वापस आ गई। ये डर मुझसे बहुत कुछ छीन रहा था। वो आगे कहते हैं कि मेरी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो मुझे बहुत पसंद थी, फिशिंग करना, स्विमिंग करना, बोटिंग करना, मैं वो सब नहीं कर सकता था। उस दिन उन्होंने एक फैसला लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे इस डर से लड़ना होगा। इन दोनों ही जगह को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइल राइटिंग आंसर्स आपको ये दोनों ही जगह जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो विलियम डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया और शुरुआत हुई एक बहुत लंबी सफर की, एक लंबी मुश्किल दर्दनाक लड़ाई की। पहला स्टेप, इंस्ट्रक्टर ने उनकी कमर में एक रोप बांधा और वो रोप एक पुले से जुड़ा हुआ था। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में डाला और रोप से मतलब पकड़ा हुआ था उनको। तो वो जैसे ही आगे जाते, रोप एक सहारा था। विलियम डगलस डूबते, इंस्ट्रक्टर रोप से खींच लेते। ऐसा हफ्तों तक चला। धीरे धीरे उनका डर जो है ना वो कम होने लग गया। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि पाँव कैसे चलाना है, पानी में सांस कैसे लेना है। ये बहुत मुश्किल था। हर बार जब पाँव पानी में जाता तो वही पुरानी फीलिंग जो है ना वो आ जाती, लेकिन वो रुके नहीं। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि सांस कैसे लेना है, मुंह पानी में डालो, सांस बाहर छोड़ो, सिर उठाओ, सांस लो। ये एक रिदम सा था और उन्होंने बताया कि आपको यही पैरामीटर जो है ना फॉलो करना है। धीरे धीरे सब स्टेप्स मिलाकर विलियम डगलस तैरने लगे। इंस्ट्रक्टर एक डरे हुए लड़के से तैराक बना रहा था। यानी वो इंसान जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था पानी में जाने से, अब वो एक अच्छा तैराक बन गया था, एक एक टुकड़े को जोड़कर मान लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। विलियम डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करते करते मुझे लगा मैं सीख गया, डर कम हो गया है। लेकिन जब मैं अकेले पूल में तैरने की कोशिश करता था, वो डर वापस आ जाता था। जैसे ही मैं अकेला पानी में जाता था, मेरे पैर जम जाते थे, मेरा दिल तेज धड़कने लगता था। वो पीला पानी, वो वाईएमसीए पूल सब याद आ जाता था। और यही होता है असली डर के साथ, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। विलियम डगलस कहते हैं कि उनको उस डर का सामना ना बार बार करना पड़ा, बार बार। लेकिन हर बार वो उठे और हर बार पानी में उतरे। और फिर वो दिन आया, विलियम डगलस पूल में अकेले उतरे, कोई रोप नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, बस वो और पानी। उन्होंने तैरना शुरू किया। पहले तो डर आया, वो पुरानी फीलिंग, लेकिन इस बार उन्होंने उस डर को देखा और कहा मैं तुमसे नहीं डरता। एक बार, दो बार, तीन बार, पूल का एक सिरा से दूसरा सिरा, अब पूल में उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। वो फ्रीली स्विम कर पाते थे, कर रहे थे। उस डर को उन्होंने ढूंढ लिया जो हमेशा उनके साथ था, और वो डर वहां था लेकिन बहुत छोटा हो गया था। अब डर एक्चुअल में उन्हें लग ही नहीं रहा था। अब वो कहते हैं कि मैं डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसे इतना जीत लिया था कि इसके साथ जिया जा सकता है। विलियम डगलस अब कहाँ गए? लेक वेंटवर्थ गए, उसी जगह जहां पर उन्होंने वो डिसीजन लिया था। वो झील जहां पर पहले डर ने उन्हें वापस किया था, इस बार वो पानी में उतरे, उन्होंने तैरना शुरू किया और वो डर वो फिर से आया। लेकिन विलियम डगलस जो है वो रुके नहीं, वो तैरते रहे और धीरे धीरे वो डर और पीछे छूटने लगा। फिर वो गए वॉर्म लेक, इडाहो में। वहां उन्होंने पूरी झील तैरकर पार की और कहते हैं कि जब मैं उस झील के दूसरे किनारे पर पहुंचा, मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली है। वो डर जो बरसों से मेरे साथ था, आज मेरे पांव तले था। विलियम डगलस कहानी के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि जब मैं वॉर्म लेक से वापस आया ना, मैंने उस डर को ढूंढा। मैं जानना चाहता था क्या वो अभी भी है।
डर था, लेकिन अब वो बहुत छोटी डरी हुई चीज थी। पहले विलियम डगलस डर से डरते थे, अब डर उनसे डरता है। मरने में शांति है, डर तो सिर्फ मौत के डर में है। यानी असली दुश्मन मौत नहीं थी, असली दुश्मन था मौत का डर। जब उन्होंने उस डर को जीत लिया तो वो सच में आजाद हो गए। विलियम डगलस इस चैप्टर के एंड में एक बहुत ही फेमस कोट देते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए और किसी चीज से नहीं। विलियम डगलस ने ये कोट पढ़ा और कहा कि अब मैं इस कोट का मतलब समझता हूं। पानी मेरा दुश्मन नहीं था, पानी का डर मेरा दुश्मन था। जब मैंने उस डर को जीता, पानी मेरा दोस्त बन गया। दोस्तों, इस कहानी में 3 ऐसे बहुत बड़े मैसेजेस थे। सबसे पहला, जो कि डर जो है ना, वो एक मानसिक चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, फिजिकल नहीं। दूसरा जो है, डर से हमें कभी भागना नहीं चाहिए। और तीसरा कि लगातार कोशिश जो है ना, वो करते रहना चाहिए, और वही जीत का रास्ता होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ना कोई डीप वाटर होगा, कोई ना कोई डर होगा जो तुम्हें रोक रहा है। एग्जाम्स का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर। विलियम डगलस की कहानी यही कहती है कि उस पानी में उतरो, डर आएगा लेकिन तैरते रहो, क्योंकि दूसरे किनारे पर वो जिंदगी है जो तुम डिजर्व करते हो। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है ना, वो आपके सभी सवालों का जवाब देकर आया होगा, एंड आपको बहुत अच्छे से डीप वाटर जो है समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। बट ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।